गुड आफ्टरनून एवरीवन। आज हम पाइथन में एक और ट्यूटोरियल करेंगे। आज हम ये सीखेंगे कि किस तरह से हम लिस्ट के अंदर वैल्यूज यूजर के थ्रू एंटर कर पाएं। हमने जो पिछले ट्यूटोरियल में जो सीखा था उसमें ये सीखा था कि जो वैल्यूज थी वो हमने डेवलपमेंट टाइम पे, यानी कि जो एप्लीकेशन की डेवलपमेंट थी उस टाइम पर हमने वैल्यूज डाल दी। बट अब हम क्या करेंगे, हम जो लिस्ट की वैल्यूज हैं वो यूजर से लेंगे और उसमें से हम बिगेस्ट एलिमेंट को फाइंड आउट करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम अपनी लिस्ट क्रिएट करेंगे, उसको हम नाम देते हैं माई लिस्ट। आप कोई भी नाम दे सकते हैं, मैंने माई लिस्ट दिया। इक्वल टू स्क्वायर ब्रैकेट्स। यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट्स में हमने जो वैल्यू है वो खुद एंटर नहीं करनी, हमने स्क्वायर ब्रैकेट जस्ट हमने एज इट इज लिख दिए ताकि हम इसको रन टाइम पर दे पाए। अब उसके बाद मैं यूजर से लिस्ट के अंदर आपने कितनी वैल्यूज डालनी है, कितने एलिमेंट्स डालने हैं उसकी लिमिट लूंगा। तो उसको मैं लिमिट नाम के वेरिएबल में स्टोर करवाऊंगा। हिंट इनपुट enter the limit for the list। अब उसके बाद हम एक फॉर लूप क्रिएट करेंगे, क्योंकि हमने एक एक करके वैल्यूज डालनी है, ना कि एक साथ। फॉर अब यहाँ पर हम एक और वेरिएबल क्रिएट कर रहे हैं जिसका नाम है काउंटर। वो काउंटर वो वैल्यूज को, यानी कि अगर आप 5 वैल्यूज इंसर्ट करना चाहते हो लिस्ट को, तो ये काउंटर मेक श्योर करेगा कि आपकी जो लूप है, जो आपकी वैल्यूज है वो 5 इंसर्ट को 5 से कम ना हो और 5 से ज्यादा भी ना हो। फॉर काउंट इन रेंज 1, लिमिट +1। इस कोड को आप बिल्कुल ध्यान से समझिएगा। यहाँ पर ये जो है काउंटर एक वेरिएबल है जो कि अपनी वैल्यू को इंक्रीमेंट करता रहेगा। कहां से स्टार्ट होगा? 1 से, और कहां तक चलेगा? लिमिट +1 तक। मान लो आपने लिमिट आपने एंटर की 6, यानी कि आप लिस्ट के अंदर 6 वैल्यूज इंसर्ट करना चाहते हो, तो ये काउंटर जो है वो 1 से स्टार्ट होगा और ये 7 तक चलेगा। यानी कि 6 के बाद ये जैसे ही 7 हुआ तो इसने वहां पे स्टॉप हो जाना। दैट मीन्स आपने फॉर लूप के अंदर अगर 5 वैल्यूज डालनी है तो आपने जो लास्ट वैल्यू है, जो कि लास्ट लिमिट है, वो उससे एक ज्यादा रखनी है, क्योंकि हम यहाँ पर जैसे ही उसको लिमिट से एक नंबर ज्यादा मिलेगा वो वहां पे वो स्टॉप हो जाएगा। तो इसके लिए अब हम क्या करेंगे, अब मान लीजिए यूजर फर्स्ट वैल्यू इंसर्ट कर रहा है, अब हमने उसको सेव करना है। हमने एक एलिमेंट नाम का वेरिएबल बना लिया, int input enter the element for the list। अब यहाँ पर यूजर ने उस वैल्यू को एंटर कर दिया जो कि हमने लिस्ट में डालनी है। मान लीजिए यूजर ने 13 एंटर किया। अब उस 13 को हमने एलिमेंट में सेव किया। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप है कि उस एलिमेंट की वैल्यू को जो हमने खाली लिस्ट बनाई थी उसके अंदर सेव करना है। तो उसके लिए जो कोड है वो है माई लिस्ट, जो हमारी लिस्ट का है नेम, डॉट अपेंड। अपेंड बहुत ध्यान से समझिएगा। यहाँ पर अपेंड क्या कर रहा है, यहाँ पर अपेंड जो भी वैल्यू एलिमेंट के अंदर आ रही है वो उसको ऐड ऑन कर देगा। एलिमेंट, इस कोड को दोबारा समझिएगा। जैसे ही आपने मान लीजिए 13 एंटर किया, 13 एलिमेंट में सेव हो गया। अब वो एलिमेंट हमारा जो है वो लिस्ट के अंदर सेव हो गया। यहाँ पर हमारा फर्स्ट एलिमेंट हो गया। अब ये लूप दोबारा चलेगा। अब जो लिस्ट की जो वैल्यू है, यानी कि काउंटर की जो वैल्यू है वो 1 से 2 हो गई, क्योंकि लूप एक बार ही चल पड़ा। ठीक है, उसके बाद आपने नेक्स्ट एलिमेंट एंटर किया, फिर वो मान लीजिए आपने नेक्स्ट एलिमेंट 17 एंटर किया। अब वो 17 जो है वो अपेंड हो जाएगा। देखो अपेंड करना जरूरी है, नहीं तो क्या होगा कि जो न्यू एलिमेंट है वो पुराने वाले को डिलीट कर देगा। हम चाहते हैं कि वो पुराने वाले के साथ आगे जुड़ जाए। इसी वजह से हमने जो फंक्शन यूज किया है उसका नाम है अपेंड, जो कि हम लिस्ट के ऊपर लगा रहे हैं। जब हमारा सारा कुछ हो जाएगा उसके बाद हमने लिस्ट को प्रिंट करवाना है। प्रिंट लिस्ट
एंटर्ड बाय द यूजर इज, जो हमारी लिस्ट का नेम है। हम चाहते हैं वो लिस्ट डिसेंडिंग ऑर्डर में प्रिंट हो, डिसेंडिंग ऑर्डर में कन्वर्ट हो जाए। सो उसके लिए कोड है माई लिस्ट डॉट सॉर्ट, सॉर्टिंग फंक्शन लगाना है। देखो अगर आप सॉर्टिंग लगाएंगे तो वो बाय डिफॉल्ट उसको डिसेंडिंग ऑर्डर में यानी कि छोटे से बड़ा प्रिंट करेगा, पर हम चाहते हैं कि वो बड़े से छोटे में प्रिंट करवाए। सो उसके लिए जो कोड है माई लिस्ट डॉट सॉर्ट रिवर्स इक्वल टू ट्रू। ट्रू का टी बड़ा होना चाहिए क्योंकि पाइथन एक सेंसिटिव लैंग्वेज है, स्मॉल टी और बिग टी बोथ आर डिफरेंट। अब हम दोबारा से लिस्ट को प्रिंट करवाएंगे क्योंकि अब हमारी डिसेंडिंग ऑर्डर में होगी है। अब हम लिस्ट के बिगेस्ट एलिमेंट को प्रिंट करवाएंगे। प्रिंट इन द लिस्ट इज माई लिस्ट, और इस सबस्क्रिप्ट में हमने 0 एंटर करना है। जब भी आपने लिस्ट का बिगेस्ट एलिमेंट प्रिंट करवाना है तो यहाँ पे आर्गुमेंट में आपने 0 देना है, क्योंकि अब हमारी जो लिस्ट है वो डिसेंडिंग ऑर्डर में हो गई है। डिसेंडिंग ऑर्डर का मतलब है कि जो बिगेस्ट एलिमेंट है वो शुरुआत में चला गया है, स्टार्टिंग में चला गया है। और मैंने आपको पिछली वीडियो में ये बताया था कि लिस्ट का जो फर्स्ट एलिमेंट होता है उसका इंडेक्स 0 होता है, यानी कि जो लार्जेस्ट एलिमेंट है वो इंडेक्स 0 पे चला गया। इसी करके लार्जेस्ट एलिमेंट प्रिंट करवाने के लिए हम माई लिस्ट के इंडेक्स में 0 इंसर्ट कर रहे हैं। तो चलिए अब इसको हम रन करके देखते हैं कि ये हमारा कोड सही चल रहा है। अब F5 के साथ हम इसको रन करेंगे। आप देखो एप्लीकेशन ने मेरे से पूछा है कि लिस्ट की लिमिट एंटर कीजिए। मान लीजिए मैंने एंटर लिमिट की 5 एंटर। अब मैं फर्स्ट एलिमेंट एंटर करूंगा 85। अब यहाँ पर एक एरर दिखा रहा है। अब वो एरर देखते क्या है। इसमें बोला है माई लिस्ट डॉट अपेंड एली इज नॉट डिफाइंड। अब यहाँ पे देखिए हम यहाँ पर एलिमेंट हमने लिया था और यहाँ पे हम ELE लिख रहे हैं, तो यहाँ पर भी वही आना चाहिए जो हमारी एज इट है। अब हम दोबारा से रन करते हैं। अब हम लिस्ट की वैल्यू एंटर करेंगे, लिमिट है 5। एंटर द एलिमेंट फॉर द लिस्ट। फर्स्ट 85, दूसरा 47, तीसरा है 95, 74, 12। अब ये मैंने रैंडम लिस्ट में वैल्यूज इंसर्ट की हैं। अब आप ये देख रहे हैं जो लिस्ट मैंने एंटर की थी वो इस तरह से है और वो सॉर्ट होकर डिसेंडिंग ऑर्डर में जो मैंने कोड लगाया था माई लिस्ट डॉट सॉर्ट रिवर्स इक्वल टू ट्रू, उससे हमारी ये वाली आउटपुट आ गई है। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि बिगेस्ट एलिमेंट पहले है फॉलोड बाय द स्मॉलेस्ट, और द बिगेस्ट एलिमेंट ऑन द लिस्ट इज 95, क्योंकि ये स्टार्टिंग में चला गया है और स्टार्टिंग जो वैल्यू है उसका इंडेक्स हमेशा 0 होता है। तो चलिए आज के लिए इतना ही। मैं कुछ और वीडियोस लेके बहुत जल्द हाजिर होऊंगा। टिल देन गुड बाय।